Hello friends, welcome back to Differential Academy. In this video we are going to discuss strength of material theory classes. देखिए ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में HMT को डिस्कस किया था और उस पर काफ़ी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को। और जिन लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी कवर कर ली है तो वो हमारे ESE और गेट का जो सेशन है डेली मॉर्निंग में होता है उसको लीजिए और अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस को जारी रखिए, ठीक है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी कवर नहीं की है तो आप थ्योरी सेशन यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं और साथ साथ आप शॉर्ट नोट भी अपने बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा एग्जाम्स होने वाले हैं और कभी भी आपकी डेट क्या है फाइनलाइज हो सकती है। हालांकि काफ़ी एग्जाम ने टेंटेटिव डेट निकाली है, बट आपको ये मान के चलना है कि अक्टूबर सितंबर तक सारे एग्जाम्स क्या होंगे फाइनली आपका कंडक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी तरीके से आपने प्रिपरेशन को पेस में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा चैप्टर फर्स्ट है जिसमें आप डिस्कस करोगे सिंपल स्ट्रेसेस और स्ट्रेन के बारे में। देखिए फंडामेंटल चैप्टर हमारा स्ट्रेसेस और स्ट्रेन का ही होता है और इसमें जितने भी हमारे बेसिक क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। और जितने भी एग्जाम है, फॉर एग्जांपल SSC JEE की बात करें और आपके MPPSC है और UPPSC AE है, ठीक है, और जितने भी आपके स्टेट लेवल एग्जाम है प्लस जितने भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे आपके जो फर्स्ट चैप्टर होता है, जो फंडामेंटल चैप्टर स्ट्रेस स्ट्रेन से ही निकल के आता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेस एक्चुअल में क्या है और इसके बारे में कुछ थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए जब हम कोई भी मटेरियल को सब्जेक्टेड करते हैं कोई एक्सटर्नल लोड से, ठीक है, तो उस एक्सटर्नल लोड लगाने की वजह से इंटरनली एक रजिस्टिंग फोर्स क्या हो जाता है, बॉडी के अंदर सेटअप हो जाता है और वो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रिज्मेटिक बार ली। अब प्रिज्मेटिक मटेरियल का मीनिंग क्या है, हमारा जो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो थ्रू आउट द लेंथ क्या है, वो सेम है, ठीक है। और बाकी हम आगे थोड़ा सा डिटेल में डेप्थ में जाते जाएंगे जैसे जैसे आप टॉपिक को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने प्रिज्मेटिक बार ली और उसके ऊपर कोई लोड P लगाया है, ठीक है, तो जैसे जैसे मैं लोड लगाऊंगा तो इसकी क्या होगी, लेंथ बढ़ने लगेगी, ठीक है। लेंथ क्या होगा, उसका इंक्रीज होगा। अब लेंथ इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, इंटरनल जो उसके फाइबर्स होंगे, फॉर एग्जांपल A कोई मॉलिक्यूल है और B कोई मॉलिक्यूल है, अब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अपने अंदर की ओर क्या लगाएंगे, एक रजिस्टिंग फोर्स लगाएंगे जो कि क्या होगा, अपने आप को एलोंगेट होने से रोकेगा, ठीक है। तो यही रजिस्टिंग फोर्स होता है, वो हमारा पर यूनिट एरिया कहलाता है आपका स्ट्रेस, ठीक है। और आप लिख सकते हो R = P, ठीक है। दैट और जो P क्या है हमारा जनरली क्या है, एक्सटर्नल लोड है। तो इसकी फॉर्म में हम जनरली इसको जो आप डिनोट करते हो वो जाता है स्ट्रेस = इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स R/A और वी कैन राइट P/A, ठीक है। यूनिट की बात करें वेयर P इज द न्यूटन एंड एरिया को आपको ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या आप इसको पास्कल में डिनोट करते हैं, ठीक है। पास्कल क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम है, तो P हमारा ऑलवेज कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ बात करते हैं। देखिए अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको क्या होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में हम नोट्स को डिस्कस करेंगे। नोट्स में क्या है, ऑलरेडी मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, वो ऑलरेडी मैंने हाईलाइट करे हुए हैं और आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, ताकि क्या होगा, वीडियो का जो लेंथ है वो बहुत छोटा रहे और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर पाएँ, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए सेकेंड फिगर की। सेकेंड फिगर में फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई बार लिया है, उस पर P टाइप का लोड लगाया है जो कि बार को क्या कर रहा है, वो एलोंगेट कर रहा है, और मैंने एक पर्टिकुलर सेक्शन लिया है XX, ठीक है। तो जैसे जैसे जब ये लोड लग रहा है, दैट मीन्स अब मैं इसको अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये लोड क्या होगा, पूरे आपके जो सेक्शन पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। और ये वाले पोर्शन का मैंने जब फिगर बनाया है सेकंड फिगर, तो देखिए जो मैंने P फोर्स लगाया है तो इसके लिए क्या करता है, ये पूरा प्लेन जो क्रॉस सेक्शन है ये अपने आप के लिए क्या करता है, एलोंगेशन के अगेंस्ट एक रजिस्टिंग फोर्स लगाता है जिसकी वैल्यू R है और वो हम लिख सकते हैं R = P, ठीक है। तो यही जो रजिस्टिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया कहलाता है आपका स्ट्रेस, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। आप स्ट्रेस के बारे में कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं, ये एक्चुअल में है क्या। देखिए स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, टेंसर का मीनिंग क्या है, प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड ऑन, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड, ठीक है, फर्स्ट इज मैग्नीट्यूड एंड सेकेंड इज डायरेक्शन एंड थर्ड वन इज प्लेन, ठीक है। हमें स्पेसिफाई करना होगा कि हमें किस प्लेन पर, पर्टिकुलर प्लेन पे क्या निकालनी है, स्ट्रेस निकालनी है। अगर आपसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्लैब दे देता हूँ, फॉर एक प्रिज्मेटिक बार दे देता हूँ और P बोल देता हूँ, ये कोई लोड लगाया है मैंने P, ठीक है, वो 90 डिग्री है आपके फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस पर स्ट्रेस निकालो, तो आप बोलोगे कि भाई इस पर डायरेक्ट स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस है, बट एक्चुअल में क्या है, ये आपका गलत है क्वेश्चन, जो आपका जो आंसर है वो गलत है, क्योंकि अगर मैंने कोई पर्टिकुलर प्लेन स्पेसिफाई नहीं किया है तो आप
आप बता नहीं सकते भाई कौन से प्लेन पे कौन सी स्ट्रेस होगी, क्योंकि एक बॉडी के अंदर इन्फाइनाइट प्लेन हो सकते हैं। जैसे अगर बात करें तो ये आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है, और ये है आपका ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। और बहुत सारे प्लेन होंगे, इन्फाइनाइट प्लेन होंगे, जैसे 0 डिग्री 1.5 डिग्री पे दूसरा प्लेन होगा। तो आपको एक प्लेन पर्टिकुलर स्पेसिफाई करना होगा, तभी आप बता सकते हो कि कौन से प्लेन पर कौन सा स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड देखते हैं स्केलर। अगर बात करें स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर, या फिर बात करें इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड और किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, जैसा कि हम ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ते आए हुए हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है जो आपकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, ठीक है। वहाँ पर प्लेन कोई भी नहीं होता, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी को हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी को बोलते हैं आपका जीरो ऑर्डर टेंसर, और स्ट्रेस आपकी कहलाती है आपकी क्या, तो क्या हुई आपकी सेकेंड ऑर्डर टेंसर। तो कई बार इंजीनियरिंग सर्विसेज, गेट और एसएससी जेईई में पूछ लेते हैं कि स्ट्रेस कौन सा क्वांटिटी है। स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, और प्लस इसका क्या चाहिए, एक प्लेन चाहिए कि कौन से प्लेन पर हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर अगर एक प्लेन दिया है तो इस प्लेन पर हमारा क्या है, तो स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो ये तो बात हुई स्ट्रेस के लिए। और अगर आपकी इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करूं तो आप एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, अगर एक्सटर्नल फोर्स के बारे में बात करें तो वो फोर्स हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है, या टॉर्क हो सकती है, ठीक है। टॉर्क की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर आपका शियर स्ट्रेस हो जाएगा। मूवमेंट की बात करें तो वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ठीक है, तो उस इन्फ्लुएंस के अंदर, एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर क्या क्या हो सकता है, आपका फोर्स भी हो सकता है, मूवमेंट भी हो सकता है, और आपका टॉर्क भी हो सकता है। जब आप कोई फोर्स लगाओगे तो आपकी क्या होंगे, एक्सियल या डायरेक्ट स्ट्रेस इंड्यूस होगी। अगर मूवमेंट की बात करें तो वहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होंगी, और टॉर्सन की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएंगी, आपके शियर स्ट्रेस जनरेट होगी, ठीक है, या टॉर्सनल स्ट्रेस जनरेट होगी। तो ये हुआ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में और स्ट्रेस के बारे में कि स्ट्रेस टेंसर है या फिर स्ट्रेस आपका वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको सबसे पहले ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इस फिगर के माध्यम से। देखिए इस फिगर में क्या है, मैंने एक प्रिज्मेटिक बार ली है, ठीक है, और इस बार पे एक पी लोड लगाया है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ये ए है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका क्या होता है, ये वाला पार्ट होता है। आप ये वाले पार्ट को जो आपका एक्सपोज्ड है, ये वाला जो फॉर एग्जांपल मैं ये फिगर जो शेड कर रहा हूँ, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में नहीं आएगा, ये आपके सरफेस एरिया के अंदर आएगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, जिस पर आप लोड लगा रहे हो उसके परपेंडिकुलर जो एरिया है, ठीक है, वो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एक ब्रेड, आपका ब्रेड का बड़ा स्लाइस है, जब इसको आप काटते हो, ठीक है, तो इसको स्लाइसेस में काटते हो, तो जिस एरिया जो ये वाला पोर्शन है, ये हमारा क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको मैं क्रॉस सेक्शन से डिनोट करूंगा आपके आने वाले जितने भी नोट्स के अंदर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेस, स्ट्रेन और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या है, हमारे सेकंड ऑर्डर टेंसर है। इसके बारे में बात करें, ये डिपेंड करते हैं आपके मैग्नीट्यूड और टू अदर फैक्टर लाइक डायरेक्शन एंड प्लेन के बारे में, ठीक है। और स्ट्रेस इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। देखिए स्ट्रेस को एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, जो स्ट्रेस होता है वो एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, बस स्ट्रेन क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी है, जिसको आप मेजर करते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेज। और ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। आगे हम स्ट्रेन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और स्ट्रेस को क्या करते हैं, नॉर्मली हम अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या कर लेते हैं, मेजर करते हैं, बट ट्राई टू मेजर करते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये इंड्यूस स्ट्रेस होता है, ठीक है। हम रेजिस्टिंग फोर्स को तो कैलकुलेट नहीं करते, हम क्या मान के चलते हैं, जो आर है, जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, वही क्या होता है, हमारा अप्लाइड लोड या अप्लाइड इन्फ्लुएंस है हमारी, ठीक है। तो ये है हमारी। और नॉर्मली हम स्ट्रेन को किसको मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेज। तो आपको ये चीज़ें याद में रखनी है। स्ट्रेस इज डेवलप्ड ओनली व्हेन अ बॉडी इज कंस्ट्रेन्ड और रेस्ट्रिक्टेड। देखिए आप स्ट्रेस आपका कभी डेवलप होगा जब कोई बॉडी को हम कंस्ट्रेंट कर दें, फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्ट कर दें, या तो हम उसको रोक रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एलोंगेट कर रहे हैं, तो इंटरनली क्या होगा, हमारा एक रेजिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। और अगर थर्मल स्ट्रेसेस में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे, बॉडी को हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट कर देंगे एलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन के अलोंग, तो वहाँ पे स्ट्रेस जनरेट होगा, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट याद रखनी है कि स्ट्रेस हमेशा वहीं डेवलप होगा बॉडी के अंदर जब वो बॉडी को हम कंस्ट्रेंट कर दें या फिर उसको रेस्ट्रिक्टेड कर देंगे आपके उसके एलोंगेशन या कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि स्ट्रेस हमारी क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। जो स्ट्रेस होती है वो होती है हमारी स्ट्रेस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स या लोड अप्लाइड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा स्टील बार लें, ठीक है, और सेकंड बार हमारा एल्युमिनियम लें विद और हमारे यहाँ पर लोड है वो P है, और एल्युमिनियम बार पर भी लोड हमने P को लगाया है, और आपका तीसरा बार मान लो क्या है, कोई प्लास्टिक का बार है, तो स्ट्रेस हमारा क्या होगा आपका तीनों में लोड अप्लाइड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। ये मटेरियल पे की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करता, बट स्ट्रेन क्या होता है उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये कैसे करता है ये हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब हम स्ट्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सेकंड फिगर क्या बता रहा है, जब मैंने P लोड लगाया तो जो हमारा इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स है वो क्या होगा, इंटरनली क्या करेगा, इसको रजिस्ट करेगा एलोंगेशन के अगेंस्ट, ठीक है। और जो फोर्स अगर बात करें P है, ये क्या करेगा, ये एक यूनिफॉर्मली क्या हो गया है, ये क्रॉस सेक्शन होल क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और जो ये वैल्यू क्या है हमारी, वो बता रही है स्ट्रेस की वैल्यू एक पर्टिकुलर प्लेन पे, ठीक है। वो बता रहा है इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स या लोड अप्लाइड अपॉन एरिया। अगर मैं इसको हाफ सेक्शन में काट दूं और मैं बोलूं कि एक्स एक्स के अलोंग जो स्ट्रेस है वो हमारी क्या हो जाएगी, स्ट्रेस अपॉन एरिया, ये हमारी 3D के लिए है, और ये मैंने ये फिगर दिखा रखा है वो दिखाया है 2 डायमेंशन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स के लिए। देखिए, टाइप्स हमारी डिफाइंड करेगी कि कौन कौन से एरिया ऑफ के क्रॉस सेक्शन के बारे में। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्मल एरिया लेंगे तो कौन सा स्ट्रेस है, और हमारा जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और जो रजिस्टिंग जो हमारा फोर्स है जो इंड्यूस हुआ है वो हमारा क्या है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल है तो कौन सी स्ट्रेस जनरेट होगी, ठीक है। फर्स्ट हमारी क्या है, स्ट्रेस के टाइप। फॉर एग्जांपल पहला आपका नॉर्मल स्ट्रेस है, उसके अंदर आप पढ़ोगे डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस या बेंडिंग स्ट्रेस, और उसके सब पार्ट्स हैं टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल डायरेक्ट स्ट्रेस, कंप्रेसिव डायरेक्ट स्ट्रेस, और बेंडिंग की बात करें तो टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस भी आपकी 2 टाइप की होती है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ठीक है। और बात करते हैं यूनिट्स के बारे में, ठीक है। तो जनरली आपको क्या होते हैं न्यूमेरिकल्स में, आप यूनिट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हो, तो यूनिट्स को आपको काफ़ी ध्यान में रखना है। 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पास्कल क्या है, आपकी काफ़ी स्मॉल यूनिट है, तो क्या है आपको 10⁻1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखते हो, और 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 × 10⁻6, मेगा का वैल्यू 10⁻6 हो जाएगा, एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 गीगा पास्कल इज इक्वल टू 1 × 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 मेगा पास्कल को आप 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर भी लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मीटर को मैंने mm में खोल दिया है तो वो 10⁻3 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय बाहर 2 है तो क्या हो जाएगा 10⁻6, 6 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 1 न्यूटन बाय mm स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मेगा पास्कल वी कैन आल्सो राइट इन 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में जनरली वैल्यू आपकी 1 मेगा पास्कल या फिर 440 मेगा पास्कल में दी जाएगी, और आपको कैलकुलेट करके आंसर को कैलकुलेट करना पड़ेगा mm के अंदर, या फिर कोई भी आपकी एलोंगेशन पूछते हैं या फिर कोई भी दूसरी चीज़ पूछते हैं तो आपको ध्यान रखना है यूनिट्स का, ठीक है। अब बात करते हैं आपके स्ट्रेसेस के टाइप के ऊपर। फर्स्ट देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। व्हेन द रेजिस्टिंग फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच वी आर फाइंडिंग द स्ट्रेस। देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मैंने प्रिज्मेटिक बार ली है, ठीक है, और मैंने उस पर लोड लगाया है P, ठीक है, और P लोड लगाने के बाद मैंने कोई इस प्लेन एक्स एक्स डिफाइन किया है, ठीक है। अब एक्स एक्स प्लेन डिफाइन करा है, मुझे कैलकुलेट करना है स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बॉडी, कि भाई कितना बॉडी के अंदर स्ट्रेस इंड्यूस हुआ है, ठीक है। तो मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो फॉर एग्जांपल ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है, ये मैंने P लगाया है, और ये क्या है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जैसे जैसे P लगाऊंगा तो ये फोर्स क्या करेगा, इंटरनली रजिस्ट करेगा अपने आप को मटेरियल, और जो क्या होगा, जो रजिस्टिंग फोर्स होगा वो 90 डिग्री होगा आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। तो ऐसे केस में जब हमारा जो रजिस्टिंग फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो हमारी वहाँ पर जो स्ट्रेस होगी वो नॉर्मल स्ट्रेस होगी, उसको डिनोट करते हैं सिग्मा n डिवाइड और विच इज इक्वल टू P/A, ठीक है। जैसे मैंने इस फिगर में बनाया, ठीक है, ये P इज़ द अप्लाइड लोड है, और आपका एक्स एक्स मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया है जिस पर मैंने फाइंड करना है। फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए, जब रजिस्टिंग फोर्स हमारा परपेंडिकुलर हो जाए आपके जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, दैट मीन्स क्या है, हम वहाँ पे हमारे जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी वो होगी आपकी नॉर्मल स्ट्रेस होगी, ठीक है। अगर बात करें दूसरा ऑप्शन है, दूसरा क्या है आपका टाइप, वो है हमारा डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस। देखिए, अगर जब हमारा फॉर एग्जांपल कोई बॉडी है और उस पर मैंने लोड लगाया है, वो आपके क्या है एक्सिस के अलोंग लग रहा है बॉडी, ठीक है, बॉडी के एक्सिस के अलोंग लग रहा है, और मैंने कोई प्लेन एक्स एक्स डिफाइन किया है कि मुझे इस एक्स एक्स प्लेन पर क्या निकालनी है, स्ट्रेस निकालनी है, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब मैं बनाता हूँ, दैट मीन्स ये एक्स एक्स आपका प्लेन है, ये रजिस्टिंग फोर्स है, ठीक है, और ये 90 डिग्री है, बट ये जो फोर्स क्या लगा है आपका
एक एक्सिस के अलोंग लगा है, एक्सिस ऑफ द बार के अलोंग लगा है, तो हमारा यही हमारा फोर्स क्या कहलाएगा, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस दैट इज लोड अपॉन एरिया, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो हमारा देखिए दोनों में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट ये क्या है, हमारे एक्सिस के अलोंग लगा है, वो कि हमारा क्या है, बार के लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लगा है, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस हो जाएगा। और यहाँ पे हमने बात की थी आपके नॉर्मल स्ट्रेस के, बिकॉज रेजिस्टिंग फोर्स इज नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये आपके टाइप्स हैं हमारे किसके, नॉर्मल स्ट्रेसेस के। ठीक है, बात करते हैं टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। देखिए जब हम टेंसाइल लोड लगाते हैं किसी बॉडी पर तो उसका लेंथ क्या होगा, वो इंक्रीज होता है। ठीक है, दैट मीन्स इंक्रीमेंट को हम पॉजिटिव डिनोट करते हैं, और हमारी जो बॉडी होती है इंटरनली क्या करेगी, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करेगी। तो हम क्या करते हैं, जनरली आपके लोड से देखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर टेंसाइल लोड लगा हुआ है तो इसमें जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो क्या होगी, वो टेंसाइल स्ट्रेस होगी, वो विच इज़ इक्वल टू P/A, और इसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। बट अगर बात करें हम कंप्रेसिव की, अगर बॉडी पर कंप्रेशन लोड लगाते हैं तो बॉडी क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी, और उसकी जो बाकी डायमेंशन है वो इंक्रीज होने लगेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, बिकॉज डायमेंशन क्या हो रहे हैं, इसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है, और जनरली जो कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लेते हैं दैट इज P/A, बट इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, हम नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बात हुई कंप्रेसिव और टेंशन के बारे में। अब बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में। देखिए अगर कोई मैंने फॉर एग्जांपल प्रिज्मेटिक बीम लिया है और उसमें क्या लगाया है, मैंने एक बेंडिंग लोड लगाया है। ठीक है, तो जैसे ही मैं बेंडिंग लोड लगाऊंगा, और सबसे पहले ध्यान रखना है जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो भी क्या है, हमारी एक नॉर्मल स्ट्रेस है। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस भी हमारी किसके अंदर आएगी, वो नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आएगी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि ये किसी और स्ट्रेस में आपको नहीं डालना है, डायरेक्ट एक्सियल में नहीं डालोगे आप। ठीक है, डायरेक्ट एक्सियल में क्या होगा आपकी, जब आपके एक्सिस के अलोंग लोड लगे, बेंडिंग स्ट्रेस में क्या होगा, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आती है, जो हमारी क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेस का एक सब पार्ट के अंदर आएगी। ठीक है, जब हम बेंडिंग लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, कोई शाफ्ट बेंड होगी तो उसका इनर जो लेयर है इसको बोलते हैं इनर लेयर, दैट इज कॉल्ड आउटर लेयर, और जो बीच वाली लेयर को बोलते हैं आपका न्यूट्रल एक्सिस और न्यूट्रल लेयर। ठीक है, तो ये वाली लेयर हल्की सी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं जो लेयर है जो कंप्रेशन के अंदर है, और ये लेयर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, एलोंगेट हो जाएगी, तो ये लेयर किसके अंदर है, टेंशन के अंदर है। ठीक है, तो सिग्मा ए भी हमारा बता रहा है कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस, एंड सिग्मा बी बता रहा है हमारा टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, और वो कौन सी स्ट्रेस है, हमारी बेंडिंग स्ट्रेस है दोनों। ठीक है, दैट मीन्स ये यहाँ पे हमारी होगी बेंडिंग, कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस कंप्रेसिव नेचर की, यहाँ पे होगी हमारी जो बेंडिंग स्ट्रेस होगी वो टेंसाइल नेचर की होगी। ठीक है, और जो न्यूट्रल एक्सिस पर होगा वो हमारा क्या होगा, हमारा जो स्ट्रेस क्या होगा, वो जीरो होगा। और बात करें जो हमारी बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो हम निकालते हैं, जैसे हमारी जो आपकी जो नॉर्मल इक्वेशन होती है, आपकी बात करें टॉर्सन इक्वेशन की, वो बताता है T/J इज इक्वल टू टाउ अपॉन R इज इक्वल टू G∅L। ठीक है, ये हमारी होती है टॉर्शनल इक्वेशन। वैसे ही हमारी होती है M/I इज इक्वल टू सिग्मा B डिवाइडेड बाई Y इज इक्वल टू E/R। ठीक है, ये हमारी होती है बेंडिंग इक्वेशन। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, जो आगे वाले चैप्टर में हम बेंडिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, तो यहाँ से हमारी जो बेंडिंग फार्मूला आता है दैट इज सिग्मा A दैट इज इक्वल टू सिग्मा B M/I इंटू वाई। ठीक है, वाई हमारा क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, M इज क्या है, मूवमेंट जो हमने अप्लाई किया है, I क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, एंड सिग्मा ए सिग्मा बी भी क्या है, हमारे स्ट्रेस जो इंड्यूस हुए हैं, हमारे जो नॉर्मल बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं एट पॉइंट ए एंड एट पॉइंट बी। ठीक है, तो बेंडिंग भी एक तरीके से क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर आती है। डिपेंड करता है कौन सा जो लेयर की बात कर रहे हैं, जो आपका आउटर लेयर है, अगर हमारा इस पोजीशन में हम लगा रहे हैं दैट मीन्स उस पर क्या आ रहा है, टेंसाइल आ रहा है, एंड इनर लेयर दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टेंसाइल नेचर में। जैसे मैंने बात किया, टेंसाइल को हम पॉजिटिव लेंगे, जो लेंथ होगी वो हमारी बढ़ना चाहेगी, और जो इंटरनल पोर्शन होगा वो क्या करेगा, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगा। ठीक है, दैट मीन्स हम जनरली क्या करते हैं, हम लोड के फॉर्म में देखते हैं, तो हमारा क्या होगा, वो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, और जिसको हम लेंगे पॉजिटिव, और कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम जनरली क्या कहते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, और लेंथ हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात करते हैं शियर स्ट्रेस के बारे में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एक बॉडी ली है एक, और उसको क्या है, नीचे से क्या फिक्स कर दिया है, और उस पर क्या है, टेंजेंशियल लोड लगाया है। तो कई बार इस लोड को हम टेंजेंशियल लोड, शियर लोड और शियर फोर्स भी बोल देते हैं। ठीक है, आप इस पर जैसे जैसे मैं लोड लगाऊंगा, मान लो ठीक है, ये मैंने कोई बार लिया है, ठीक है, ये नीचे से फिक्स कर दिया है, जैसे जैसे मैं लोड लगाऊंगा, तो अगर बात करूं मुझे कैलकुलेट करना है एक्स एक्स सेक्शन पर स्ट्रेस। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम है मान लो। तो जैसे जैसे मैंने ये P फोर्स लगाया है, तो इसके जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस पर क्या होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपका रजिस्टिंग फोर्स इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और जो रजिस्टिंग फोर्स होगा वो क्या करेगा, इसको
अपोजिट करेगा, मतलब इसके डिफॉर्मेशन को रोकेगा। दैट मीन्स जब हमारा जो इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स जो सेटअप हुआ है वो हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के, ठीक है। यह हमारा क्या है, हमारा जो रजिस्टिंग फोर्स है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के पैरेलल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो स्ट्रेस इंड्यूस होगी वो शियर स्ट्रेस होगी, ठीक है। और शियर स्ट्रेस को डिनोट करते हैं टाउ से, विच इज इक्वल टू टाउ दैट इज रजिस्टिंग फोर्स अपॉन ए, एंड यूनिट होगी वो हमारी सेम रहेगी, दैट इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और पी हमारा जो लोड अप्लाइड है विच इज इक्वल टू इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। बस हमको कैलकुलेट ध्यान रखना है, जो रजिस्टिंग फोर्स है वो हमारा क्या होगा, पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर नॉर्मल हो जाता है तो हमारी नॉर्मल स्ट्रेस हो जाती है, और हमारा जो रजिस्टिंग फोर्स आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया के अगर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगी, और पैरेलल हो जाएगी दैट मीन्स वो आपका केस हो जाएगा शियर स्ट्रेस का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वो है आपका टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। देखिए हम थोड़ा सा इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड में लेके चल रहे हैं ताकि आपका टाइम जो वीडियो का वो हो कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट इज टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। अब टॉर्सनल शियर स्ट्रेस में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई बार है उसको फिक्स कर दिया है कोई शाफ्ट को, और उस पर क्या करा है, मैंने टॉर्सनल लगाया है, टॉर्क लगाया है, ठीक है। जैसे आप एक पर्टिकुलर किसी का हाथ पकड़ के आपको क्या करो, उसको ट्विस्ट करना स्टार्ट कर दो, तो क्या होगा, वो एक तरीके का एग्जाम्पल है किसका, ट्विस्टिंग का, टॉर्सनल का, ठीक है। अब टॉर्सनल में क्या होता है, हम जो शियर लाने के लिए हम क्या करेंगे, दो मेथड यूज़ करते हैं, एक तो शियर लोड होगा, एक ट्विस्टिंग होगा। तो किसी भी बॉडी में हम अगर हमें शियर स्ट्रेस को जनरेट करना है तो हमें दो मेथड है उसके, या तो हम उस पर शियर लोड लगाएं, दैट मीन्स जो हमने क्या करा था, जब हमारा जो रजिस्टिंग फोर्स होता है वो हमारा क्या होगा, पैरेलल होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया के, या हम क्या करें, उसको ट्विस्ट करें, दैट मीन्स हाथ को जो मैंने मोड़ने का एग्जाम्पल दिया है उस पर टॉर्क लगाएं, ठीक है। तो शियर लाने के दो ही मेथड है आपका, एक तो शियर लोड लगाना प्लस ट्विस्टिंग लगाना। तो जब हम ट्विस्ट लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, जो टॉर्सनल इक्वेशन फॉलो करते हैं वहाँ से कैलकुलेट करते हैं हमारा शियर स्ट्रेस। द टॉर्सन इक्वेशन बताती है हमारे टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर विच इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ठीक है। वहाँ पर टी बताता है जो हमने ट्विस्ट या टॉर्क अप्लाई किया है, जे हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है ऑफ द बॉडी, ठीक है। टाउ बताता है जो शियर स्ट्रेस इंड्यूस है हमारी बॉडी में, ठीक है। आर जो बताएगा हमारा क्या बताएगा, रेडियस ऑफ द बॉडी, एंड जी बताता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड थीटा बताता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, और एल बताएगा लेंथ ऑफ द बार, ठीक है, लेंथ ऑफ द बार ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। स्पेशल केसेस ऑफ कंसेप्ट के बारे में बात करें, देखिए इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द स्ट्रेस देन वी हैव टू चूज अ प्लेन। जैसा कि मैंने बताया कि स्ट्रेस क्या है, आपकी टेंसर क्वांटिटी है, ये हमारे मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड से बात करें, टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, टेंसाइल है तो हम पॉजिटिव लेते हैं, कंप्रेसिव है तो नेगेटिव लेते हैं। और डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, डायरेक्शन में हम बात करते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस है या शियर स्ट्रेस है, ठीक है। और फिर बात करते हैं प्लेन की, कि कौन से प्लेन पे निकालना है, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो ये बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, इस पर मैं कैलकुलेट करता हूँ, अगर ये मैंने लोड लगाया, मैं कह रहा हूँ कि भाई इस प्लेन पर आपको क्या निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है। देखिए अब जैसे मैं ये लोड लगाऊंगा तो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या होगा, इसका आर यहाँ पे एक्ट होगा, मान लो इस प्लेन पे निकालना है, तो जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो क्या होगा, नॉर्मल टू द आपका क्रॉस सेक्शनल है, तो यहाँ पे क्या होगी, आपकी नॉर्मल स्ट्रेस होगी, वो कौन सी होगी, वो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट आपकी जो स्ट्रेस होगी वो इंड्यूस होगी। बट शियर स्ट्रेस क्या होगी, यहाँ पे जीरो होगी आपकी, क्योंकि जो आपका रेजिस्टिंग फोर्स है वो क्या है, आपका नॉर्मल है, ना कि रेजिस्टिंग फोर्स क्या है, पैरेलल है। बट आपकी बात करूं मैं इस प्लेन के लिए, तो इस प्लेन पर क्या होगा, आपका नॉर्मल स्ट्रेस भी इंड्यूस होगा और आपका शियर स्ट्रेस भी इंड्यूस होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है, आपका कोई कंपोनेंट होगा जो आपका शियर स्ट्रेस का इंड्यूस होगा, बिकॉज जो हमारा क्या है, जो रजिस्टिंग फोर्स है वो नॉर्मल नहीं है, वो क्या है, स्लाइटली कुछ एंगल पे है, ठीक है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे ऑब्लिक प्लेन के बारे में, जो ऑब्लिक प्लेन पर कैसे निकालते हैं हम किसी बॉडी के अंदर शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेसेस को, ठीक है, जब हम मोर सर्कल को पढ़ेंगे, ठीक है। और टेंसर क्वांटिटी अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर हम प्लेन हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, तो उसका हम क्या करते हैं, मोर सर्कल डिनोट करते हैं। तो हमारी स्ट्रेस भी एक टेंसर क्वांटिटी है और स्ट्रेन भी क्या है, टेंसर क्वांटिटी है, तो दोनों के लिए हम क्या है, मोर सर्कल भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और याद रखना है बॉडी के हमारे क्या होंगे, बहुत ज़्यादा इन्फाइनाइट प्लेन होंगे, और जो आपका बेसिकली जो ये प्लेन होता है इसको आप लॉन्गिट्यूडनल या एक्सियल प्लेन बोलते हैं, और इसको आप ट्रांसवर्स प्लेन बोलते हैं, जो कि परपेंडिकुलर होते हैं दोनों आपस में, ठीक है। और इन्फाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन होंगे डिपेंडिंग ऑन द एंगल, कि भाई यहाँ 0 डिग्री पे दूसरा प्लेन है, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, तो बहुत सारे प्लेन होंगे, सब पे डिपेंड करेगा कि हमारा क्या है, प्लेन का एंगल कितना है, तो उसी हिसाब से हम बताएंगे वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस के बारे में, ठीक है। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल इसके बारे में बात करें तो यहाँ
पर मैंने जैसा कि एग्जांपल लिया, इस बॉडी पर क्या होगा, P अगर बात करें, कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है, इस पर अगर मैंने P लगाया है, तो इस प्लेन पर बात करें तो इस प्लेन पर क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस तो एग्जिस्ट करेगा बट शियर स्ट्रेस जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया है और रेजिस्टिंग फोर्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ये वाला नहीं है, तो हमारा शियर स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ हमारा स्ट्रेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेन और इन पर बेस्ड कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, आई होप आपको एक स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। स्ट्रेस के बारे में आपको फर्स्ट चीज़ याद रखनी है कि आपको एक तो आपका जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो आपका अगर परपेंडिकुलर है तो आपका नॉर्मल स्ट्रेस होगी, और रेजिस्टिंग फोर्स पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो आपका क्या होगी, शियर स्ट्रेस होगी। शियर जनरेट करने के आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप ट्विस्ट करें या फिर आपका उस पर क्या लगाएंगे, शियर लोड लगाएंगे। और शियर लोड वही होता है जो आपके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या लगेगा, टेंजेंशियल लगेगा या पैरेलल लगेगा। ठीक है, तो ये सब हमने आज के वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्ट्रेन, स्ट्रेस टेंसर और आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, जो सेफ डिज़ाइन के लिए आप कैसे कैसे चीज़ों को लेके चलते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक्स के लिए आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए डिफरेंशियल एकेडमी को। थैंक यू वेरी मच।